यहाँ पर आपको एक क्विक लिंक बटन दिया हुआ है जहाँ से आप जाके अपने प्रोग्राम्स को सर्च करोगे, राइट। मीन्स लेट्स से अपना प्रोडक्शन प्लान, ठीक है, प्रोडक्शन प्लान देखना हो आपको, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना प्रोडक्शन प्लान लिखोगे तो जो प्रोडक्शन प्लान से रिलेटेड होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक। FGR मतलब फिनिश गुड रिपोर्टिंग, ठीक है। तो FGR से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिल जाएंगे। अब यहाँ मैं बात करता हूँ आइटम मास्टर। तो ये आइटम मास्टर है जो आपका जहाँ से आइटम्स क्रिएट हो। वो पाथ में नहीं जाना होगा ना, यहाँ से जाके वहाँ जाना, वो सब लिखना वहाँ पर टाइप करेंगे मिल जाएगा, यहीं से सब सिंगल। अगर नाम याद होगा तो, ऐसे नहीं कि मतलब कोई भी नाम याद हो वो डालोगे उससे सर्च करेगा, उससे रिलेटेड नाम है। तो अगर नाम याद हो जाते हैं आपको तो वेल एंड गुड है, या नाम याद नहीं होते तो फिर आपको इसके अंदर जाके लॉगिन करके देखना पड़ेगा, ठीक है। देखो देन उसके बाद से ये आइकन है आपका होम का। आप मिड में कहीं हो, काम कर रहे हो और आपको वापस याद आता है कि होम पे जाना है तो आप होम पे क्लिक करोगे, सीधा होम पे आ जाओगे, ठीक है। देन आपका आता है एक डैशबोर्ड, जिसके अंदर डैशबोर्ड के अंदर आपको रिपोर्ट्स मिल जाती हैं कुछ स्पेसिफिक, ठीक है। देन आता है नोटिफिकेशन, जिसके अंदर है आपका अप्रूवल, कंफर्मेशन एंड इन्फो, ठीक है। अप्रूवल, कंफर्मेशन और इन्फो, इसके अंदर क्या होगा, इनके यहाँ पे जो वाउचर्स बनेंगे फॉरवर्ड मोड में चलेंगे, सारा अप्रूव जाएगा, इनको अप्रूव ही चलेगा, ठीक है। तो ठीक है, वैसे इसका जो कंसेप्ट है वो मैं बता देता हूँ। जैसे आप लोगों ने कोई प्रोडक्शन की एंट्री पास करी, ठीक है, पास करने के बाद से वो आप अगर इन फ्यूचर आपका कोई सुपीरियर होता है या आप अपने बॉस को फॉरवर्ड करना चाहते हो कि ये एंट्री मैंने पास करी है, इसको चेक कर लो, तो उस केस में आप वो डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करते हैं सेव करने की बजाय। वो फॉरवर्ड का जो अप्रूवल होता है ना, फिर वो आपके बॉस के पास जाता है और उनके बॉस की आईडी पे ना यहाँ नोटिफिकेशन जैसे व्हाट्सएप में आता है ना आपके, इस टाइप से यहाँ नोटिफिकेशन आ जाता है 1 2 3 4 डॉक्यूमेंट आपके पास अप्रूवल के लिए आए। और जैसे ही वो अप्रूव कर देंगे तो यहाँ पे कंफर्मेशन में आपके पास दिखना शुरू हो जाएगा कि हाँ ये डॉक्यूमेंट अप्रूव हो चुका है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन अगर इंटरनली कोई मैसेज आपको पास करेगा तो यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट वन है आपका कंपोज ईमेल। तो यहाँ पे कोई ये कर सकता है कि जैसे अपने बंदे को किसी को ट्रेनिंग कर दिया, वो एंट्री डाल दिया करेगा तो फिर वो अप्रूव पे आ जाएगा, तो देख के अप्रूव कर देगा, उसका सही लगी नहीं, जब तक अप्रूव नहीं करेगा तब तो सिस्टम आएगा नहीं, बस ये, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका कंपोज ईमेल। अगर किसी को मेल भेजना हो तो आप इस सिस्टम के थ्रू इसका डाटा रिलेटेड आप मेल भेज सकते हो। ऐसा नहीं कि सारी मेल इसी से के थ्रू जाएगी, इससे रिलेटेड मेल आईडी तो सर जो आपके सिस्टम में डली होगी वही यूज होगी। एक मेल आईडी डलेगी तो हमारा यूजर आईडी क्रिएट होगा, वही मेल आईडी से जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वन है सपोर्ट के लिए टिकट रेज करना और यूज़र मैनुअल, ये सर करेंगे, आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ लॉगिन का क्रेडेंशियल है, ठीक है, कि आप किस नाम से लॉगिन हो, किस ईयर में काम कर रहे हो, इस साल में हो पिछले साल में हो, रोल किस रोल पे आप वर्किंग कर रहे हो, ठीक है। और उसके बाद से फिर आपका आ जाता है इधर लैंग्वेजेस, चेंज पासवर्ड। चेंज पासवर्ड पे आप जैसे क्लिक करोगे आपको ये पूछेगा ओल्ड पासवर्ड क्या था, न्यू पासवर्ड क्या रखना है, और कंफर्म न्यू पासवर्ड देन चेंज पासवर्ड, ठीक है। इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा। और ये देन उसके बाद से लॉग आउट का बटन है। काम करने के बाद से लॉग आउट करना मैंडेटरी है, ठीक है मिश्रा जी। आप छोड़ के नहीं जा सकते सिस्टम पे, अदरवाइज फिर इनके पास से बंद हो जाएगा, ठीक है। और फिर परमानेंट बंद कर देंगे, ये कहेंगे बार बार आप एक यूज़र आईडी लेके बैठे रहते हो पूरे दिन भर। जो है यूजर आईडी हमारे पास लिमिटेड है, हाँ, हम बना सबको देंगे लेकिन एक बार में उतनी ही चलेगी, ये फिक्स है, हम बना जितना दे सबको दे देंगे। जब काम करना हो आप लॉगिन करो, लॉगिन काम खत्म होने के बाद से लॉग आउट करो। ओनली 15 यूजर एट सेम टाइम पे यूज कर सकते हैं। हाँ, 15 हाँ, जितने लाइसेंस है उतने ही सेम टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है ये सारे प्रोग्राम्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स रखे हुए हैं, रिपोर्ट्स रखी हुई हैं, मास्टर्स रखे हुए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले अगर मान लो कि ठीक है आप यहाँ पे काम कर रहे हो प्रोडक्शन में, ठीक है, इस तरीके से प्रोडक्शन बनवाएंगे, किस चीज़ की आईडी बनेंगी, ठीक है। जैसे मान लो आप इधर काम कर रहे हो, आपको पता चला कि नहीं प्रोडक्शन में नहीं मुझे स्टॉक चेक करना था, तो आप यहीं से दूसरी विंडो ओपन करोगे डुप्लीकेट करके, और फिर आप इधर भी काम कर सकते हो, समझ गए। मतलब मल्टीपल डुप्लीकेट विंडो खोल के आप जितने चाहो उतने प्रोग्राम्स में मूव कर सकते हो, ठीक है। यहाँ आप प्रोडक्शन एंट्री कर रहे हो, ठीक है, सॉरी, अगर हम यहाँ आप प्रोडक्शन रिपोर्टिंग कर रहे हो, यहाँ आप जाके प्रोडक्शन की या GRN की इंस्पेक्शन कर सकते हो, यहाँ पे आप मटेरियल चेक कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ मैंने किया हुआ है, ठीक है। ट्रेनिंग होता है ना, पीछे जाके देखना पड़ता है, फिर दोबारा बनाना पड़ता है, वो सीधी
कितनी भी मल्टीपल विंडो खोलो यूजर तो एक ही काउंट होगा या एक सिस्टम पे एक ही अकाउंट होगा, ठीक है। मैक्सिमम कितनी विंडो कर सकते हैं? कितनी? कितने विंडो? जहाँ तक आपका सिस्टम अलाउ कर दे। देखो हर बार एक नया सेशन वो क्रिएट कर रहा है तो उतना नेट आपका सिस्टम कंज्यूम करेगा, तो उस हिसाब से आपको खोल के रखना होगा उधर। ठीक है, तो अभी तक यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों का? ठीक है ना? ठीक बोल सकते हैं। मिश्रा जी समझ में आ रहा है? मिश्रा जी तो सर एक्सपर्ट हैं। इतना भी नहीं, पहली बार नई चीज देख रहा हूँ। कोई बात नहीं सर। अभी मैंने 2 सॉफ्टवेयर चलाए, SAP और टैली, बाकी पहली बार देखा। SAP चला है तो सर कोई मतलब फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है SAP सर। वाले MM मॉड चलाया ना। अरे तो सर फिर क्या दिक्कत है, MM मॉड्यूल ही तो यहाँ चलाओगे। सर हम गरीबों ने केवल टैली चलाएंगे। कोई बात कई गरीबों से एक्सेल में काम किया। हमने तो यहाँ टैली देख दिया कैसे। वो मैंने जबरदस्ती करवाई कि देखनी पड़ी ऐसे बोला। अब सर ये मेहरबानी है कि ये भी हम चलाएंगे। ये मेहरबानी है, हम भी यही चलाएंगे दिनेश सर जी। और एकदम एक ही सॉफ्टवेयर पे सिमट के रहेगा तो टैली 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 खत्म हो गया ना आज तो, क्योंकि टैली प्राइस मैंने डाला नहीं, ये नया आ गया। डाल दिया ना। लेकिन इसमें तेरे लिए एक सुविधा हुई होगी जो अब जैसे सर्च वाला ऑप्शन नहीं है, पवन जी आपसे स्टार्ट करते हैं। आपका जो मेनली वर्क होता है मतलब किस टाइप से आप वर्किंग करते हो, थोड़ा सा वो मुझे क्लियर करोगे? आप लोग कंटिन्यू रखो, मैं सर से पूछ रहा था बस। नहीं हम भी सुनेंगे ना सर। बताइए सर आपका मतलब मेनली वर्क क्या रहता है कंपनी के अंदर, किस तरीके से आप काम करते हो अपना, थोड़ा सा मुझे बता दो। पहले क्वालिटी से प्रोडक्शन से दोनों से आप, जिससे आपको क्वालिटी तो बाद में ही होगी, पहले तो आपका प्रोडक्शन ही होगा, ठीक है। लेकिन हाँ क्वालिटी आप GRN वाली कैसे करते हो, आपको कौन बताता है, कैसे इंटीमेट करते हैं आप लोगों को, फिर आप इंस्पेक्शन करने के बाद क्या करते हो, थोड़ा सा वो प्रोसेस मुझे क्लियर कर दोगे? क्वालिटी में ऐसे जैसे कोई भी मेटल आता है 24 आवर में इंस्पेक्शन करता हूँ इनकमिंग का। 24 आवर्स में? हाँ ठीक है। ठीक है। मेरे 11 से 1 बजे तक की टाइमिंग है, जो मैं नीचे पूरा प्लांट में एक बार विजिट करके जो हाँ, भी चीज़ हाँ। डिपार्टमेंट में इनकमिंग मेटल आया है, जैसे परचेज में जो भी आया है, हाँ। उनकी एक फाइल अलग, इनवाइस अलग लगी रहती है। तो उनके पास जाता हूँ, ये मेरे को फाइल देते हैं, क्लियर बिल दिखाते हैं कि ठीक ये है। मेटल यहाँ से आया है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं सारा साइन वो चेक करके फिर इनवाइस पे उनको रिमार्क कर देता हूँ कि ओके रिजेक्ट क्या है, और साइन करके मैं क्लियर कर देता हूँ उसको। कुछ पैरामीटर्स वगैरह भी डिफाइन करते हो क्या क्वालिटी के? में किए नहीं हुए, अच्छा। वैसे करने चाहिए पर अभी नहीं किए हुए। फिलहाल हम साइन से ही ओके कर देते हैं। बस साइन से ही ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको जो हेलो इसके आने के बाद अतुल के काम तो आसान हो गया ना। क्या हो नहीं अतुल का मतलब क्या हो गया, जो आप कहते हैं ना नवीन साइन करा लो क्यों पे वो डाटा अप्रूव करेंगे, आप देख लो खोल के चेक मंडे को इनोवेशन ने अप्रूव कर रहा है, हाँ वो साइन का डेट खत्म हो गया। मंडे को कोरियर करा दूँ, ठीक है। तो तुमसे प्यार बहुत ज़्यादा है लोगों को, इसलिए सपने अभी जैसा देखता है वैसा तो समझ में आ रहा है जी। आप एक बात बताइए मेरे को, आपके पास अगर मटेरियल इन होता है तो इंटीमेशन कैसे आता है अभी आज की डेट में? नहीं, इनका इंटीमेशन का सीन ही नहीं है। कोई इंटीमेशन का सीन है सर? नहीं मिलता है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलता। सुबह सर 11 से 1 बजे के बीच में मेरे पास आता है रूटीन अच्छा, सेटिंग का। ओके। जो भी बिल इवनिंग तक इकट्ठे होते हैं वो सर को दिखाए जाते हैं। सुबह आते ही सर ये मटेरियल आया, उसके बाद सर प्रॉपर बिल वाइज पकड़ते हैं, इस बिल का मटेरियल कहाँ है वो दिखाते हैं, प्रॉपर चेक करते हैं, उस बिल को क्लोज, फिर सेकंड बिल ऐसे करके क्लोज होते हैं सारे। ओके। अगर कोई मटेरियल रिजेक्ट है तो उसके ऊपर पीडीओ करके पीछे लिखा जाता है दिस आइटम इज रिजेक्टेड ड्यू टू क्वालिटी इशू। ओके। जिस दिन पैरामीटर डाल देंगे उस दिन पैरामीटर उस दिन पैरामीटर इशू डाल दें, सप्लायर को हम सप्लायर को इन्फॉर्मेशन दे स्क्रीनशॉट दें। लेके मतलब जो मेटल में कमी है उसको इन्फॉर्म कर देते हैं उसको। स्क्रीनशॉट लेके हम
अच्छा बाकी- आप फिर जो रिजेक्ट होता है वो मटेरियल आप किसको, मतलब जैसे रिजेक्टेड मटेरियल किसको इंटीमेट करते हो, सीधे सप्लायर को या इधर ऊपर डिपार्टमेंट को किसी रिटर्न को? टू सप्लायर। रिटर्न टू सप्लायर आप ही कर देते हैं? डेबिट नोट इरेज मैं कराता हूँ अच्छी सर। बात। अच्छा आप कराते हैं, ठीक। अब तो आप ही करोगे परचेज रिटर्न, खुद ही बुक करोगे। परचेज डिपार्टमेंट रिटर्न करता है, मैं नहीं करता। उसमें मैं ओनली आइडेंटिफाई कर देता हूँ कि मेटल रिटर्न होगा हम्म। या रीवर्क होगा या फिर सेग्रीगेशन होगा, सही बात। रिमार्क में दे देता हूँ उसमें क्लियर। ठीक है सर, ये तो हो गया आपका क्या कहते हैं GRM जो मटेरियल आता है इनका, ठीक है। ठीक है। अब जो आपके यहाँ इंटरनल प्रोडक्शन होता है उसका थोड़ा सा बताएंगे सर मुझे? इंटरनल प्रोडक्शन में हम नॉर्मली अभी हम विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं मोस्टली। अच्छा, और उधर भी पैरामीटर्स वाइज कुछ नहीं पैरामीटर है? वाइज अभी कुछ नहीं है, रैंडम इंस्पेक्शन करते हैं। उसी के बाद फिर डायरेक्ट पैकिंग पे जो पैकिंग करता है मेन बंदा वो इंस्पेक्शन करता है, विजुअल इंस्पेक्शन और फंक्शनल इंस्पेक्शन जो भी होता है, फिजिकल इंस्पेक्शन करके फिर उसको हम डायरेक्ट पैक कर देते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। तो प्रोडक्शन टीम आपको मतलब बताती है कि भैया ये मटेरियल बन गया, इसको ले लो? नहीं, प्रोडक्शन टीम नहीं बताती। प्रोडक्शन भी मैं ही समझ रहा हूँ, देखना तो दोनों बराबर ही नहीं, है, बनाना भी कुछ ही है। अच्छा रमन तो सपोर्ट में है बिल्कुल। अच्छा, वो सपोर्ट में है आपके हाँ, बिल्कुल। बेसिकली? जैसे कि कोई भी है, कोई प्लानिंग करनी है सारा कुछ हम्म। कि कौन सा मेटल पहले बनना है कौन सा बाद में बनना है, मैं रमन को आइडेंटिटी कर देता हूँ क्लियर कि ये पहले बनेगा या बाद में बनेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। उस हिसाब से कुछ बीच तो में- रमन फिर आगे फॉलोअप लेके उसे प्रोसेस करवाते उसमें हुआ रहते कि हैं? पूरी जो टीम है हमारी, हम्म। टीम के अब जैसे 10-10 मेंबर के एक बंदा मेन हेड है, हम्म। उनको फॉलो ये करते हैं फिर आगे पूरा कि किसको मेटल कब देना है, कैसे देना है, कोटिंग में पहुंचा है, कोटिंग के बाद वो असेंबली में जाएगा, असेंबली के बाद फिर वो लेजर मशीन में जाएगा, लेजर के बाद वो पैकिंग पे आएगा, पैकिंग के बाद वो फुल पैकिंग हुई है या उसके कोई शॉर्ट तो हुई पैकिंग, उसको वेट के अकॉर्डिंग कर। और आपका जो क्लियर करके एक वो कंसेप्ट है जिसमें आप वो क्या कहते हैं कोटिंग का काम करते हो, हाँ। उसका प्रोसेस कैसे कराते हो आप? कोटिंग का हाँ। कोटिंग का पहले एक दिन पहले हम इनको परचेज वालों को अपनी प्लानिंग दे देते हैं क्योंकि अच्छा। ये मेटल की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद ये 24 आवर के अंदर अंदर फिर ये मतलब लगभग हमें 2 दिन के अंदर माल दे देते हैं। ओके। वो हमारे डिपार्टमेंट में ये खुद भेजते हैं। उसके बाद कोटिंग में हमारा मेटल आ जाता है, तो कोटिंग के बाद फिर हम अपना उसको अपने प्रोसेस में ले लेते हैं, स्टार्ट कर देते हैं कोटिंग का। फिर कोटिंग वाइब्रो कोटिंग करके फिर उसके बाद अपना मेटल असेंबली में आता है, असेंबली के बाद उसकी फिटमेंट होती है, फिटमेंट के बाद फिर वो अपना पैकिंग पे। ठीक है, चलो। तो रमन जी एक बार आपसे स्टार्ट करते हैं, आपका क्या रोल रहता है? जैसे प्लानिंग की तरफ से आ गया, हाँ। देन उसके बाद से आप मटेरियल इशू कैसे करवाते हो? देखो आपके पास तो मटेरियल पड़ा नहीं है, हाँ, मटेरियल तो आपको इशू कराना पड़ता होगा ना? हाँ कराता हूँ उसको मैं। इनसे मांगते हो या हाँ, इनसे किससे? यही मांगता देते हूँ। हैं? हाँ, यही देते ठीक है। और जॉब वर्क का जो मटेरियल होता है वो जैसे जो बाहर गया वो जॉब वर्क करने के लिए बाहर का पैसा कुछ ज़्यादा है नहीं है, नहीं कर दिया तो नहीं मिलता है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और जो प्लेटिंग वाला मटेरियल है वो सीधे प्लेटिंग स्टोर से उठा लेते हो? जो जोबर वो वाला ऐसा है ना, जो जोबर वाला है ना, वो जोबर किसी रॉ मटेरियल स्टेज पे, प्रोडक्शन के बाद नहीं है। अच्छा। रॉ मटेरियल स्टेज पे जोबर के आ जाएगा, उसके बाद इनके पास आएगा, इनका कोई रोल ही नहीं है। ठीक ठीक है, ओके। तो ये मटेरियल आपको दे देते हैं, हाँ। फिर उसके बाद से आप उसको प्रोसेस करना शुरू कर देते हो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इन्होंने कोई मटेरियल दिया और रिजेक्ट निकला तो? रिजेक्ट तो वही रुकेगा लाइन, फिर दूसरा लेना पड़ेगा। अच्छा, फिर आप इनको रिटर्न करते हो? रिजेक्ट रिजेक्ट मटेरियल तो पहली बात तो जाता ही नहीं ना। फिर अपने आप नहीं, अगर जाता है तो वो बताएंगे ना, क्योंकि वो जाता है return नहीं जाता है, आप तो कह रहे हैं कि नहीं जाता है, आता है या नहीं आता है? आता है तो यही जाता है फिर वो। अच्छा, ठीक है। देन उसके बाद से उसके बाद जो प्रोसेस में अगर ओके मटेरियल है ना तो वो हम प्रोसेस में ले लेते हैं। कभी ऐसा भी होता होगा कि ज़्यादा मटेरियल कुछ आपके पास आ जाता होगा, ये ज़्यादा दे देते होगे, ठीक है 10 पीस की जगह ले जा 12 पीस ऐश कर। मोस्टली टाइम करते हैं होता अच्छा, है। मोस्टली टाइम करते हो ऐसा, लेकिन अब तो ऐसा जैसे नहीं ही होगा। उन्होंने डाली 3000 पीस की रिक्वायरमेंट, हाँ हाँ, मेरे पास 3450 पीस का पैकेट है, हाँ। तो 3450 पीस कट करके उसको उनको दे दिया जाता है। अच्छा अब इस सॉफ्टवेयर के बाद अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो बंदा गिन के प्रॉपर जितना चाहिए उतना ही देगा। नहीं, तो फिर उस केस में आपको टोलरेंस लेके चलना पड़ेगा, ऐसी बात है तो उस पर फिर टोलरेंस लेके चलना कैसे? पड़ेगा आपको। टोलरेंस कैसे? क्योंकि सर ऐसा टोलरेंस है मतलब ये है, अगर 3000 मांगा है, आइटम टोलरेंस है जो है ना, 10% की आइटम रखी है, तो आइटम। 3300 तक दे सकते हैं या 2700 तक दे सकते हैं, वो 10% की टोलरेंस हो जाएगी। अभी 10% अपने पास रखे हैं स्टॉक। नहीं, कम ज्यादा। इसने 3000 मांगा, हाँ। अगर इस पर 3300 भी दे सकता है, 2700 भी, मतलब इसके बीच में कुछ भी दे सकता है, जितना मांगेगा 10% की आगे से टोलरेंस। पैकेट वैसे ही बनवाओ ना, 1000 के पैकेट बनवाओ। पैकेट ही सिर्फ मोबासी जो 3200-3300 कोई मतलब ही रहेगा। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाओ ना पैकिंग, जैसे यहाँ से हाँ, जो आपके packing अगर सप्लायर से सही माल आई आ तो रहा हमारा है इंटरनल मैटर है, वो देख उसको सप्लायर को अपना रिक्वायरमेंट दे दो ना। सप्लायर इतना नहीं बना के देगा। अब
सपोज करो हमारी जो पैकिंग आती है स्टैंडर्ड पैकिंग आती है ना, हर आइटम की स्टैंडर्ड पैकिंग है, 100 का पैकेट उस हिसाब से हम आगे देते हैं ना, एक्स्ट्रा आपका देने का फायदा नहीं अब है। आज स्टैंडर्ड पैकेज आती है, चलो, 70 का चलो, डब्बा भी ये तो बना के ये देते ये हैं, हाँ। 70 के डब्बे भी तो बना के अरे देते ठीक है, हैं, तो आप ठीक है। स्टोर में रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड हमारे है। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ठीक जाता है, है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आर्गुमेंट के लिए नहीं बोला, मैं बस डिस्कशन के लिए जाता बोल है। रहा क्या था। आपने अगर टच लॉक बनाया 100 की आपकी स्टैंडर्ड पैकिंग है, आप इसको खुला डब्बा भी दे देते हो, 70 का ये 15 पीस ये रहेगा। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अरे लेकर भाई, ऐसे नहीं है। एक बात बता, वो एक एक पीस बेच रहा है ना, एक एक 13 पीस 12 अरे हो गया तुम्हारा, हो बोला गया तो हाँ, मैं समझ गया आप तेरी भी तो इसके लिए एक- अब एक- तो शांत हो जा, समझना नहीं, अब यार समझो बाद में डिस्कस कर मतलब लेंगे। ये बंदा सही नहीं कराएगा, हाँ। वो 3300 पीस ही मंगाएगा, है ना? वो बाद में दिखा देगा बंदा उसमें गलत क्या है? अगर तुम पैकेट 1000 जा के 3-3000 के मंगाओ, क्या दिक्कत है? वो भाई टोलरेंस देखो ठीक है, नहीं वो तो सिस्टम मैं बताएगा। उसको बाहर के लिए बोल रहा हूँ। मिश्रा जी, नेक्स्ट इनके प्रोडक्शन के बाद से फिर आपका रोल आता है, जहाँ से आप फिनिश गुड रिसीव करते होंगे इनके यहाँ से, राइट? उसके बाद से आप उसकी पैकिंग करवाते होंगे, पैकिंग करवाने के बाद डिस्पैच करते होंगे, राइट? ऐसा भी होता है कि मतलब इनके यहाँ से प्रोडक्शन क्वालिटी होने के बाद से, आने के बाद से आपके पास रिजेक्शन निकली हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है ना? पर आप उसके- श्योर हो हो? सकता है, लेकिन हो सकता है कभी 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 तरह से तो नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है। कि आप 600 की चलो, अच्छी बात है, अगर ऐसा नहीं है तो। 3350 दे दे। ठीक है। दूसरी चीज, सबसे बट पहले एक चीज और बोलूंगा, कई बार ऐसा भी होता है जो सेल्स रिटर्न आता है, वो जाता है प्रोडक्शन में, जगह थोड़ा सा है इसमें ये ठीक कर दोगे तो वो रिवर्क के लिए जाता हाँ, होगा वही। ना, तो रिवर्क का वर्क ऑर्डर जनरेट होगा, फिर उसके लिए आपका काम बट अगर वापस भेजना हो तो वो दे देंगे। नहीं, सपोज करो ये हमारे पास कुछ मेटल भेजते हैं, जैसे कि लेजर लगाने के लिए import आया। metal आया, खोला Import गया। आया, वो कि हमें प्रिंटिंग करनी है कोई अदर स्पेशल पार्टी की, तो ये हमारे पास रिटर्न मेटल भेजते हैं, फिर हम उसको रिटर्न भेजते हैं, तो उसमें भी अच्छा रिटर्न में भी आना देंगे। होगा। उसमें फिर क्या करवाओगे? I2I I2I चलेगा बस, बहुत ठीक। तो उसमें होता आई है। टू आई I2I या और storage एक location- लेजर क्रिएट होगा, लेजर किस? एक लेजर क्रिएट करवाना, वो क्या बोलते हैं उसमें, लोगो, प्रिंट लोगो, जिसके अंदर ये ट्रांजैक्शन आ जाए कि महीने में कितनी इन्होंने लोगो लगवाए हैं। बिल्कुल राइट। गलत का सर? नहीं बिल्कुल, कितना हमने कितना काम हमने फिनिश गुड का किया है वो पता तो लग फिर जाएगा। उसमें 2 आइटम बनवाना, ठीक है? गलत का सर? एक आइटम रहेगा आपका प्लेन जो आया हुआ है, दूसरा लोगो आइटम। आप समझो आइटम का नाम भी चेंज हो जाएगा फिर। तो ठीक है। फिक्शन सिस्टम मंगाते हो ना तुम, फिक्शन सिस्टम मंगाते हो ब्लैंक, उसके वाले लिखो फिक्शन सिस्टम डीएनबी सिस्टम ऐसे फिक्शन आइटम की सारी डीएनपी आ रही है, तो विदाउट लोगो को जाती है बहुत नेगेटिव। जब से एलजी बंद हुआ है, एलजी के लिए स्पेशल आती है। चलो ठीक है, उसके अलावा कुछ भी करोगे तो उसमें नया आइटम क्रिएट हो जाएगा, ये बस याद रखना। ठीक है, फिर वो मतलब आई जो वर्क के लिए करो ना, उसमें क्या दिक्कत है? यार रिमार्क में डिटेल दे दो ना, रिमार्क में क्वांटिटी और आप लिख जो कर देंगे, रिमार्क में लिख कर दे देंगे कि आप लीगल स्टैक चाहिए, फिनिशर चाहिए, क्या चाहिए। रिमार्क वाला फिल्टर मिल जाएगा, अगर तो फिर रिमार्क से ठीक है, काम तो फिर चलेगा रिमार्क तो वाला हाँ। दे देना। वो बंदा रिमार्क में हमें दे देगा कि हमें क्या करके देना है। चलो, ठीक है, ठीक है। ठीक ठीक। तो जो फिनिश गुड का मटेरियल बाहर से परचेज हो के आता है, वो डायरेक्टली आपके पास आता है? हाँ, और मेरा माल डायरेक्टली मेरे पास आता है। ट्रेडिंग का जो माल होता हाँ, है, हाँ। ठीक है? उसमें कुछ इंटरनल वर्क तो नहीं होता, वो सीधा सेल जाता है? उसमें सेल नहीं आता, उसमें पहले से मेरे पास आके चेकिंग होके प्रॉपर पावर को मिल जाती है, क्वालिटी चेक के लिए। चेकिंग आप ही करते हो सर? नहीं, अच्छा क्वांटिटी वेरीफाई, क्वालिटी नहीं, अच्छा, ओनली क्वांटिटी। ठीक है ठीक है। उसका क्वालिटी पावर चेक करेगा, अगर ओके है तो आगे कस्टमर फॉरवर्ड होगा, ओके नहीं है तो मटेरियल होल्ड है। बस तो अगर पवन ने कर दिया तो इमीडिएटली मेल हाँ जी, परचेज आपकी कर मीटिंग देगा होगी। कि ये मटेरियल आया है और रिजेक्ट हो गया है, अब ठीक इसका है, आगे प्रोसेस आप पीओ देखिए। कौन रेस करता है? ठीक है, मैं बताता हूँ। परचेज टीम करती है, ठीक है? तो पीओ तक तो आपको क्लियर है, पीओ में तो कोई डाउट नहीं है। आइटम खोलोगे आप ही ट्रेडिंग वाला, ठीक है। पीओ भी खुद ही बनाओगे, हाँ, वहाँ तक आपका काम है, ठीक है? इसके बाद फिर- नेक्स्ट चलते हैं। अब आपका जो है ट्रेडिंग मटेरियल, अभी ट्रेडिंग का इन कर रहे हैं। अगर आपके पास कुछ मटेरियल आ जाए, रॉ मटेरियल तो आया हुआ है, ट्रेडिंग इन हो जाए, देन उसके बाद से फिर हम आगे प्रोडक्शन पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है। क्लियर है? सो देखो यहाँ पर ना सर, ये आइटम आज से क्रिएट करेंगे अपने क्या नाम है, अतुल जी, प्लस पे ठीक है? प्लस पे जाएंगे, आइटम क्रिएट करेंगे, ठीक है? अच्छा, पहले आइटम तो क्रिएट group- करने से पहले थोड़ा सा group- पहले ये बता दूं, देखो सर, ये मास्टर है सबसे पहले, ये वाली विंडो ठीक है। जो फर्स्ट में दिख रही है आपको, इसी के अंदर सेकंड पार्ट जो है वो ट्रांजैक्शन का है, ये रिपोर्ट्स का है। तो इसका जो रोल रहेगा मास्टर का, ये रहेगा आपका डाटाबेस बनाने के लिए, करेक्ट? सेकंड वाले का जो रोल रहेगा वो आपका सारे ट्रांजैक्शन, डे टू डे ट्रांजैक्शन नोट करने के लिए। थर्ड वाले का जो रोल रहेगा वो रहेगा आपका रिपोर्ट्स के लिए। क्लियर है? कुछ रिपोर्ट्स इस ट्रांजैक्शंस के अंदर भी हैं, वो जैसे जैसे हम ट्रांजैक्शन पे चलेंगे तो आपको दिखाते चलेंगे, ठीक है? मास्टर वन टाइम का प्रोसेस है, एक बार आपने बना दिया फिर फर्दर आपको ट्रांजैक्शन में यूज ही करना है। क्लियर? ट्रांजैक्शन आपकी डे टू डे सारी ट्रांजैक्शन नोट होंगी इसके अंदर। थर्ड वन रिपोर्ट्स, इन्हीं दोनों के बेस पे ये रिपोर्ट जनरेट करेगा। प्लस यहाँ कुछ फिल्ट्रेशन मिल जाएगी आपको, जिससे आप फिल्टर कर सकते हो डाटा, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं। आइटम मास्टर का ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे जाओगे आप, क्लिक करोगे प्लस वाला बटन। देखो अब यहाँ पे जो बटन्स दिए हुए हैं ये भी बता देता हूँ। ये सेव का बटन है,
ये क्रिएट का बटन है, ये अपडेट का बटन है, ये व्यू का ये व्यू का है और ये रिफ्रेश का बटन है। ठीक है, जैसा कि इन सब के नाम लिखा हुआ, नाम से आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि किस लिए है, राइट। ये इधर साइड में दिख रहा होगा आपको, ये अपलोड डॉक्यूमेंट का बटन है, आपको दिख रहा है। ठीक है, हाँ। ठीक है, बढ़िया दिख रहा है, मतलब क्लियर भी हो गया ना थोड़ा। बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया। देखो ये बटन जो है आपका अपलोड के लिए है, ये आपका प्रिंट के लिए है। ठीक है, ये लिस्ट व्यू देखने के लिए है। ठीक है, ये कुछ शॉर्टकट्स हैं और ये ऑडिट ट्रायल है। ठीक है, ऑडिट इन्फॉर्मेशन इसमें, मतलब जैसे कि मान लो आपने किसी वाउचर पे क्या क्या ट्रांजेक्शन्स करी हैं, फॉरवर्ड किया, सेविंग ड्राफ्ट किया, ये उसकी ऑडिट टीम की डिटेल इसके अंदर आएगी, उस ट्रांजेक्शन पे आपने क्या क्या किया। ठीक है, तो यहाँ तक ही ये आपको यूज़ करने हैं। ठीक है, बस इसके अलावा और नहीं, ये सारे चीज़ कॉन्फ़िगरेशनल सेटिंग्स है, इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है अपनी। ठीक है, देखो नाउ अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्रिएट पे क्लिक करते ही देखो इधर आएगा आपका आइटम कोड, आइटम नेम, आइटम लॉन्ग डिस्क्रिप्शन नेम। ठीक है, इधर आप डालोगे अपना आइटम का कोड, आपका इंटरनली जो भी कोड चल रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम जो पिक करके लेके आया। ठीक है, आपका कोई भी आइटम नेम हो सकता है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कौन सा बता रहे थे आप, कीप, लेट्स से ये टच लॉक कीप लेसो एसएस। ठीक है, इन्होंने देखो ये आइटम कोड बनाया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये आइटम नेम है, ये आइटम लॉन्ग डिस्क्रिप्शन नेम है, डिवीज़न है, इन्होंने स्टॉक क्यूएम डाल रखा है, बाकी की फर्दर डिटेल्स हैं। ये आप लोगों को नहीं करना है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, इसमें प्रोसेस दिखा रहा हूँ कि कैसे स्टार्ट आएगा, आइटम कहाँ से बनेगा। ठीक है, बनाना ही नहीं है ये सारा। देन टेक्स्ट पैरामीटर डालेंगे, यूएम डिटेल्स पुट करेंगे, ग्रुप सब ग्रुप डिफाइन करेंगे, देन सेव। ठीक है, ठीक है, यहाँ से ये आइटम मास्टर क्रिएट हो जाएगा। यहीं से ये डिफाइन कर देंगे कि कैटेगरी मेरी ट्रेडिंग की है, रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड है, स्क्रैप है, सर्विसेज है। ठीक है, जो ट्रेडिंग का आइटम होगा केवल वही ट्रेडिंग में दिखाई देगा, फर्दर मटेरियल्स आपको दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, अगर आप रॉ मटेरियल भी देखते हो तो इसलिए मैंने पूछा कि आप रॉ मटेरियल तो नहीं देखते ना, नहीं देखता। आप ट्रेडिंग देखते हो तो केवल आपको ट्रेडिंग के ही ग्रुप के राइट्स मिलेंगे और उसी कोड पे जाओगे आप, बस और किसी पे नहीं जाना। ठीक है, सो यहाँ से आइटम का मास्टर का रोल ख़त्म होता है। देन ट्रेडिंग के जो सप्लायर होते हैं वो भी परचेज टीम को पता होता है, यस सर। तो वो सप्लायर मास्टर से आप क्रिएट कर दोगे। ठीक है, एक चीज़ है, आप ज़रूर इनको बता देना कि जब ये आइटम क्रिएट करेंगे ट्रेडिंग का, तो ये डिफाइन कर देंगे कि किस स्टोरेज लोकेशन पे वो डाटा जाना चाहिए, ताकि आप जब रिपोर्ट में देखो कि हाँ मेरा ये इस जगह पे मटेरियल पड़ा हुआ है, वो यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। ठीक है, नाउ उसके बाद से क्या करेंगे, परचेज ऑर्डर बनाएंगे। ठीक है, परचेज ऑर्डर किस नाम से बनाएंगे, ये दिल्ली के अंदर ये पीओ फॉर ट्रेडिंग मटेरियल। ठीक है, लेट से हम लाइक क्रिएट कर देते हैं दिस वन, महेश। नहीं, ये ऑटो कर लो सर। ठीक है, ये ऑटो ले लेते हैं, अजीवेश। ठीक है, ये ऑटो मैंने ले लिया, प्लस साइन पे जा रहा हूँ मैं। अब देखो यहाँ ट्रेडिंग के आइटम केवल यही 3 दिख रहे हैं मेरे को। हाँ। आप देखोगे आइटम मास्टर में आपके पास में रिकॉर्ड बहुत सारा था, पर वो ट्रेडिंग का नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे आइटम का रिकॉर्ड बहुत सारा था, दिख रहा है ना आपको। हाँ जी, हाँ जी। अब मैं इधर कर देता हूँ ट्रेडिंग, यहाँ केवल 3 ही ट्रेडिंग के ग्रुप के आइटम दिख रहे हैं। ठीक है, इसलिए ट्रेडिंग को मैंने यहाँ सेग्रीगेट कर रखा है, केवल ट्रेडिंग वाले ही आइटम दिखाई देंगे। ठीक है, आप ट्रेडिंग वाले आइटम को सेलेक्ट करोगे, पीओ बनेगा, अतुल जी पीओ बना देंगे इसको। अब मैडम को भी बुला ही लेना चाहिए था आपको, वो दोबारा रिवाइज हो जाता उनका। सर बोला तो था उसको सॉफ्टवेयर। अगर कुछ काम कर रहे हैं तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर काम नहीं है तो अगर इधर बैठ जाएंगे तो ज़्यादा वेल एंड गुड है। अरे सर छोड़ो। चलो कोई नहीं, ठीक है। देन उसके बाद से समराइज़ पे क्लिक करके जाएंगे, समराइज टैक्सेस पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ से कैलकुलेशन अपने आप हो जाएगी शायद। सेव करेंगे, सेव करते ही देन अप्रूव का ऑप्शन, अप्रूव फॉरवर्ड करना है, सेविंग ड्राफ्ट करना है। अगर अप्रूवल अथॉरिटी है तो अप्रूव करेंगे, नहीं तो फिर फॉरवर्ड करेंगे बॉस के पास। ठीक है, अप्रूव हो गया। इस तरीके से ये पीओ आ जाएगा। आप पीओ इनसे ले भी सकते हो, ठीक है, कि आपने जो ट्रेडिंग का पीओ बनाया वो पीओ दे दो मेरे को, तो वो इस तरीके से आपको प्रिंट आउट निकाल के दे देंगे, कहेंगे लो जी, ठीक है। जब मटेरियल आए तो इन कर लेंगे। अब जो मिश्रा जी का रोल आएगा यहाँ से आएगा, मटेरियल्स गुड्स रिसिप्ट नोट, ठीक है, इस वाले ट्रांजेक्शन में जाना है आपको। देन लोकेशन दिल्ली, देन उसके बाद से आपका आएगा GRN फॉर ट्रेडिंग मटेरियल। इस वाला यही वाला कोड ही मिलेगा बस आपको, बाकी और सब मिलेगा ही। देखेगा ही नहीं इनको। 506 506, ठीक है।
हिलाते थे तो भी सही हो रहा था, अभी कैसा धुंधला धुंधला सा हो रही है। चढ़ गई इसको लगा। GRN फॉर मटेरियल, ठीक है, ओ सॉरी GRN फॉर ट्रेडिंग ट्रेडिंग मटेरियल। मटेरियल। क्रिएट सप्लायर नेम AS ऑटो, इसी का PO बनाया हमने। Yes, sir. यहाँ PO नंबर आ जाएगा आपका, ठीक है। देख लो अब ध्यान से, आपको ये सेलेक्ट करना है, सप्लायर यहाँ से पिक करना है, ठीक है। फिर यहाँ से PO नेम आ जाएगा आपका, ठीक है। और फिर एक पिन नहीं आ रहा। देन ये डिटेल भरोगे, बिल नंबर और बिल का अमाउंट, ठीक है। देन पार्टी अमाउंट तो जीएसटी विदाउट जीएसटी बनना है। टोटल बिल का अमाउंट, ठीक है। देन यहाँ करोगे फेच ऑल फ्रॉम PO। अगर सारे आइटम आपके पास रिसीव हो रहे हैं PO वाले तो इस पे जाओगे, ठीक है। इस तरीके से जो भी आइटम्स होंगे PO में वो सारे आ जाएंगे। फर्स्ट तो यही बोलना पड़ेगा ना, उस फिर जो चेक करेंगे ना क्या क्या है क्या नहीं। हाँ हाँ, ठीक है। देन उसके बाद से अगर 1 बाय 1 करना है तो प्लस साइन पे क्लिक करोगे, देन उसके बाद से भी देख सकते हो, ठीक है। देखो भाई हर PO पे ना, हर बिल पे PO नंबर लगाना स्टार्ट कर दो। देखो अगर यहाँ पे जैसे मान लो आपको नहीं पता कि PO में क्या क्या था, तो यहीं से प्रिंट PO क्लिक करके PO की डिटेल्स भी देख सकते हो। ये यार PO, ठीक है। इसमें अंदर इतने आइटम्स हैं। अब यही आपको पता लग जाएगा कि 4 आइटम आए हैं, 5 आइटम आए हैं, ठीक है। इसमें जो इंपोर्ट का होगा वो भी पता लगेगा ना मेरे को। इंपोर्ट का, हाँ, इंपोर्ट का तो अलग एंट्री चलेगी ना। इंपोर्ट की तो ये एंट्री करके इंपोर्ट देंगे की एंट्री अलग चलेगी, लेकिन इंपोर्ट का PO बनाएंगे तो जब वो मटेरियल आएगा मेरे पास तो वो भी तो खोल सकता हूँ ना उसको। हाँ आप खोल सकते हो। इंपोर्ट का सरी इन करते हैं। हाँ हाँ, फिनिश गुड ही होता है इनको। अच्छा, सारा फिनिश गुड ही हाँ, होता raw है। material import का। उसमें वो क्या कहते हैं, कस्टम ड्यूटी, बिल ऑफ एंट्री, वो सारी चीज़ें वो सब Finance। फाइनेंस करता है। फाइनेंस करता है, लेकिन मेरे पास क्या अभी ओनली पैकेज आती थी, PO नहीं आता था। अच्छा वो भी मटेरियल रिसीव होने के बाद जब मैं कॉल करूँ तब। ठीक। और मैं कॉल ना करते हुए इसको ओपन कर लूँ, PO को डायरेक्ट मैच करूँ और एंट्री ज्ञान पंच कर दूँ। हाँ बिल्कुल। और अब जब यहाँ पे जाओगे ना, तब फिर आपको वो बिल ऑफ एंट्री का अमाउंट, कस्टम ड्यूटी का अमाउंट सब इधर ही वो फिर देने चाहिए। नहीं इधर ही डिफाइन करना होगा, कुछ नहीं, सब सेटिंग किया होगा, तो बटन दबाना ही हो जाएगा। ठीक है। फेच ऑल फ्रॉम PO, ठीक है। अगर आपको पहले से पता रहता है कि क्या ड्यूटी लग के आनी है, क्या चीज़ें हैं, तो वो PO में ही आप डिफाइन कर देना, ताकि GRN को कोई दिक्कत ही ना हो। ऐसा होता है क्या, पहले पता रहता है अपने पास? वो तो बड़ा फंड पे लिखा होता है। हाँ हाँ अप्रोक्सीमेट पता रहता है, लेकिन बाई चांस कुछ चेंज हो जाए, कुछ ऐड हो जाए तो पता नहीं होता। अच्छा, फिर रहने देना, फिर GRN पे लगा लेना, ठीक है। तो जैसे आप डिटेल फैच करोगे, PO में जो भी डिटेल्स थी वो आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। नाउ सेव, ठीक है। देन आपने क्या करना है, सेव, ठीक है। ये जो ड्यूटी है ये GRN पे ना करें तो चल जाएगा, फाइनेंस में करें, ऐसा है ऑप्शन। कॉस्टिंग में नहीं जोड़ोगे आप उसको, कॉस्टिंग में नहीं लेके जा रहे आइटम की, कॉस्टिंग को ले जाना, फिर GRN में डालना GRN पे पड़ेगा। डालना पड़ेगा। ऐसा करो ना, सुनो, जो ट्रेड PO इम्पोर्ट का है वो एंट्री आप करो, ठीक है। अप्रूवल इनको दे दो, ठीक है। ठीक है जी। ये मैंने वो कर लिया, अब मटेरियल चेक कर लो आपके हिसाब से मटेरियल आया है नहीं सही आया, है। ठीक है। ठीक है। वो अप्रूवल दे देना इनके, ये लॉगिन करके अपना चेक कर लेंगे उधर। ये एंट्री करे, अप्रूवल आप करो। नहीं। GST और टैक्स की दिक्कत हाँ है। ऐसा भी हो सकता है, ये एंट्री करके फॉरवर्ड कर दे तो आपको, आप अप्रूव कर देना। GRN को ना, हाँ, ये एंट्री अपना आइटम डाल देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे, आप जाना उधर टैक्सेस वैक्सेस और अपने वो क्या आइटम कहाँ जानी है, वो इनको ज़्यादा पता होगा ना। अप्रूवल पे एक वो रहेगा, GST के लिए अप्रूव हो रहा है। GST आइटम निकालेगा, वो उनको पता होगी ना ये कौन से तो आइटम कहाँ जानी है, टैक्स इनको के लिए हो रहा है, पता कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा बस। होगा। ठीक है, ये सही रहेगा ना, क्योंकि वो एंट्री सही करेगा, आइटम उसको पता चल, आप बस अप्रूव करना, नीचे गैस में देख के टैक्स ठीक है। बिलो फंड में 3-4 पॉइंट लिखे तो होते हैं, नीचे एडिशनल ड्यूटी होगी और एक 10% और कुछ सब लिखा रहता है नीचे। ठीक है। तो इस तरीके से आपका फिर ये डाटा इधर आपको दिख रहा है ना। हाँ जी। ठीक है। देन यहाँ पे आप समराइज पे क्लिक करोगे, पहले से यार पता नहीं। अरे क्या कर रहा है? अब सही है, एकदम ओके है। अभी नहीं है, रोड उधर ये भी हिलना बंद हो जाएगा, सही हो जाएगा। धुंधला हो रहा है और साफ करो। अब सही है, बस सही है, सही है, सही है। ठीक है। अब आपने क्या करना है, समराइज पे क्लिक करना है, टेप लगा दो यहीं पे, हैं? टेप लगा दो यहीं पे, ये लगती नहीं, कहाँ लगाएंगे? ऊपर से टेप लगा दो एकदम ताकि सीधा वो लगा दिक्कत देगा। ठीक है। समराइज पे क्लिक करो, देन सेव, ठीक है। ये यहाँ से आपका GRN हो गया। पंच पर 708 अमाउंट इज नॉट इक्वल देन, हाँ, मतलब अब देखो वो क्या कह रहा है कि ये जो बिल अमाउंट था वो आपके टोटल GRN की वैल्यू से मैच नहीं कर रहा। यहाँ पे तो match आप यहाँ वैल्यू डालोगे ताकि वो मैच कर जाए और देन सेव करोगे।
देखो यहाँ सेव करने के बाद ना अगर ये इंस्पेक्शन होगा इस आइटम पे हाँ। टिक होगा तो यहाँ ऑप्शन आएगा इंस्पेक्शन का, अगर नहीं है तो सीधा अप्रूव के लिए आ रहा है। अगर इंस्पेक्शन टिक होगा तो यहाँ इंस्पेक्शन आएगा, जो डाटा आपके पास दिखाई देगा। ठीक मतलब है, जैसे कोई बिल इंपोर्ट आई, इंपोर्ट पे इसने जब जीआरएन पंच करी तो Sliding- जीआरएन पंच करने के बाद ये आपको इंस्ट्रक्शन के लिए भेजेगा, आपके पास आ जाएगा कि मुझे इस इंपोर्ट की क्वालिटी चेक करनी है। मेरी करने की जरूरत नोटिफिकेशन आ है। जाएगा। हाँ, नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इसकी क्वालिटी चेक करनी है। स्लाइडिंग कौन सा था 001 मैं इसमें ना ये इंस्पेक्शन टिक कर देता हूँ। ठीक है, इन हाउस ही होगा मेरा, ये क्यूसी डिपार्टमेंट करेगी और ये इन हाउस होगा। ठीक है, क्लियर। और आइटम लोकेशन लिंक नहीं करना चाहते कोई दिक्कत तो नहीं है ना, डायरेक्ट करना चाहें सेलेक्ट करना देखो चाहें। फिर सारी चीज़ें आपको स्टोरेज लोकेशन आपको खुद सेलेक्ट करना है। क्यूसी आपको अगर नहीं होगी क्यूसी, फिर उस केस में आपका रीऑर्डर मिनिमम मैक्सिमम नहीं चलेगा, टॉलरेंस नहीं चला पाओगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बता आइटम लोकेशन लिंक करना जरूरी है। मैंने बोला नहीं, ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी उस केस में। अगर नहीं, जैसे कि ये आइटम लोकेशन लिंक नहीं किया हमने और जो डायरेक्ट वाउचर है उस टाइम आइटम लोकेशन डाल दी तो वो हाँ। सब चीज़ें नहीं मिल पाएंगी कहने का हाँ, वो सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। स्टोरेज लोकेशन तो चलो चल जाएगा, बट रीऑर्डर मिनिमम मैक्सिमम इंस्पेक्शन वो कैसे करो, वो सारी चीज़ें। तो वो डिपेंड करता है आप किस लेवल, जिस आइटम के लिए जाना चाहते हो उसको लेके जाओ। कई आइटम ऐसे हैं जो हो सकता है कि 2 लोकेशन पे रहे, हाँ, फिर वो ट्रांसफर करना कुछ तो डिफ़ॉल्ट होगा उसमें, हाँ डिफॉल्ट करके तो S2S करना। डिफ़ॉल्ट कर दो और बाद में जब आप एंट्री करोगे तो उसकी लोकेशन चेंज कर देना। ऐसा थोड़ी ना कि जो फिक्स कर दिया। अब जीआरएन करते वक्त अगर ये किसी स्टोरेज लोकेशन पर अच्छा, जा आप रहा कह रहे है, हो कि जो मैक्सिमम वाला उसको फिर वो कर दिया हाँ। लिंक कर दिया, उसके अलावा चेंज कर देंगे। बिल्कुल। और जीआरएन करते वक्त यहाँ पे देखो आप ये लोकेशन चेंज कर सकते हो, ये सारी लोकेशन दिखेगी आपको। ठीक है, चलो अब मैंने इसमें ना इंस्पेक्शन लगा दिया, मैं आपको दिखा दूंगा कि वो ट्रांजेक्शन कैसे इंस्पेक्शन पे फॉरवर्ड होगी। ठीक है, सेव। अभी नहीं है, मुझे रिफ्रेश ही करके जाना पड़ेगा। सेम मुझे भी करना पड़ेगा जब मैं कोई जीआरएन पंच कर रहा हूँ। चलो कोई नहीं, अभी कर लेते हैं। 7080। ठीक है, सेव। अब ये देखो यहाँ अप्रूव की जगह क्या आ गया, इंस्पेक्शन आ गया। मतलब ये अप्रूव नहीं कर सकते इसको, ये इंस्पेक्शन के थ्रू ही अप्रूव होगा। इसमें पता चले एक वेरिएबल और हो गया, एक वेरिएबल और होगा जो कस्टमर से माल रिटर्न आ रहा है ना, अभी तो कोई ध्यान नहीं देगा कि जो यूज करना है या नहीं करना है। हाँ, तो उस पर होगा इंस्ट्रक्शन। सीधा स्पेसिफिकेशन डाल के अपने आप पता चलेगा, हाल क्या जो भी करना है उसको जैसे भी। ठीक है, तो यहाँ से ये डाटा आप इंस्पेक्शन पे फॉरवर्ड कर दोगे। देन इसके बाद से काम आ जाएगा पवन जी का। ठीक है, अप्रूव करेंगे। जाएंगे, ये सर जीआरएन इंस्पेक्शन है आपके पास में। ठीक है, देखो जीआरएन इंस्पेक्शन से पहले कुछ आपको इधर ऑप्शन प्रोवाइड है जहाँ से आप क्वालिटी पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, ये मास्टर्स के अंदर है क्वालिटी पैरामीटर मास्टर। ठीक है, यहाँ से जैसे मैंने ये 3 बना रखे हैं, आप यहाँ पे अपने हिसाब से डीएनवी का भी बना सकते हो। ठीक है, नाम क्या होगा उसका, व्यू में दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे। जैसे ये मेरा DBQC है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने नाम डिफाइन कर दिया इसका। ठीक है, रिमार्क्स, देन इसके बाद से इसका सब क्यूरी लिस्ट, मतलब इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस फॉलो करोगे। विजुअली में आप क्या इसका DBQC1 QC2, इसका लोअर लेवल, अपर लेवल, स्पेसिफाई लिमिट, रिमार्क्स कुछ है, एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये आप यहाँ जाकर डिफाइन करोगे। ठीक है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आप जीआरएन इंस्पेक्शन पे आओगे। देन उसके बाद से सेलेक्ट करोगे अपनी लोकेशन, किस लोकेशन पे हो। देन क्रिएट, शो डाटा। ठीक है, AS एसोसिएट शो डाटा। ठीक है,
इस तरीके से आप अपना GRN सेलेक्ट कर लोगे जो आपके पास इंस्पेक्शन के लिए आए होंगे। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपने कितना इंस्पेक्ट किया, कितना रिजेक्ट किया, वो फीड करना होगा आपने। अगर रिजेक्ट किया है तो उसका रिजेक्शन का रीज़न क्या था, वो रीज़न आपको भरना होगा इधर। और पैरामीटर वाइज जाना चाहते हो, स्पेसिफिक पैरामीटर वाइज, तो इस पर क्लिक करोगे, ये पैरामीटर खुल जाएंगे आपके। देन आपको यहाँ से ड्रॉप डाउन से ये सारे सेलेक्ट करने होंगे, ठीक है। लेकिन ये पैरामीटर खुद फिल करने पड़ेंगे इसमें ऑलरेडी? नहीं, वो मास्टर बनाया ना आपने, वही वहाँ ड्रॉप डालने डाउन का में तो आएगा। जाता रहेगा, तो एक बार डालना पड़ेगा ना। लेकिन आपके पास में जो रिपोर्ट वैल्यू आई, आपने जो चेक किया, वो वैल्यू तो पुट करोगे ना, हाँ। वो रिपोर्ट वैल्यू डालनी होगी। बाकी सब तो मास्टर से उठ के आएगा। मास्टर कहाँ से ऐड होगा? अभी बताया था ना सबसे पहले लग क्वालिटी पैरामीटर मास्टर से, ठीक है। यहाँ से ये मास्टर बनेगा। देन ये आइटम लोकेशन, स्टोरेज लोकेशन से लिंक होगा आइटम पे, और जैसे ही लिंक होगा देन उसके बाद से आपकी वर्किंग शुरू हो जाएगी। सर इसमें जो होगा, इसमें जैसे ये क्वालिटी पैरामीटर बनाएंगे तो हर आइटम का अलग अलग पैरामीटर बनेगा बिल्कुल ना? बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ और बताओ सर, अभी जो इंस्ट्रक्शन से गया था इसे पार्टी नेम सेलेक्ट किया, तो ऐसा कुछ नहीं कि जो जो इंस्ट्रक्शन के लिए पड़ा हुआ सारा एक साथ आ जाए? रिपोर्ट अवेलेबल है उसके लिए, 1 बाय 1 नहीं करके होता है सर, एक साथ नहीं होता कुछ। नहीं लिस्ट हो उसमें सेलेक्ट करें उसको। लिस्ट है ना वो जो आपके GRN इंस्पेक्शन टू। और सर इसमें एक और चीज़ हो सकती है, जैसे क्वालिटी एक मिनट, पैरामीटर। एक मिनट। अच्छा सुनो। ये ना GRN पेंडिंग इंस्पेक्शन एक्सपोर्ट टू एक्सेल। हाँ, क्लिक करना, अरे एक्सपोर्ट होगा ना ये। ये नहीं एक्सपोर्ट नहीं, यहाँ दिखेगा भी आपको, यहीं पे स्क्रीन पे पहले दिखेगा, उसके बाद से एक्सपोर्ट होगा। अब यहाँ GRN टाइप ले सकते हो आप, नहीं लेना सभी का ले लो, कौन कौन से पेंडिंग हो दिखा अगर देगा। यहाँ पे डायरेक्ट अप्रूव नहीं होता तो क्लिक करके घुस जाओ और कर दो, ऐसा नहीं नहीं, यहाँ से नहीं है, ये रिपोर्ट अलग है और ट्रांजेक्शन अलग है, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि इसके लिए या तो इसे देखना पड़ेगा, या जाके प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, फिर एक एक करेगा, या तो ये तरीका है, या तो ये बिल इसके पास सारे हैं उसको देख देख के करते ये रिपोर्ट रहेगी ना इनके पास में, डुप्लीकेट स्क्रीन में खोल के रखेंगे, कौन कौन से जो करते जाएंगे वो हटता चला जाएगा यहाँ से। ठीक है ठीक है, डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट जितनी मर्जी उतनी स्क्रीन खोल। समझ गया ना। जो इन्होंने डाल रखा होगा लोगों को पता कैसे लगेगा, ऐसे खोल कर रख लियो कौन कौन सी पेंडिंग है, वो था फिर वो एक एक ओके करते जो जैसे ओके होते जाएगा यहाँ से हटता जाएगा। क्यों जी, रिफ्रेश करने पड़ जाएगा ना, बिल्कुल रिफ्रेश कर दे, जैसे शो डाटा पे क्लिक करोगे मैं खत्म करूँगा, हो जाएगा। कई बार दिखा देना। हाँ, हाँ, बिल्कुल। देखो जी, देखो ये मैं इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी इधर जो आपको दिख रहे हैं, 2 दिख रही हैं, एक ये आज की ट्रांजेक्शन है 19/3 वाली, ठीक है। इंस्पेक्ट ऑल पे मैंने क्लिक किया, मतलब मैं सारी क्वांटिटी इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। रिजेक्शन कुछ नहीं है इसके अंदर। इंस्पेक्शन रिमार्क्स कुछ देना हो तो दे सकता हूँ, देन मैं सेव कर रहा हूँ इसे। ये वो है जो आज की डेट में आप कर रहे हो, ठीक है। आपने इंस्पेक्ट कर लिया, दैट्स इट, आपके नाम से इंस्पेक्शन बुक हो गया। अप्रूव, ओके, ठीक है। प्रिंट ले सकते हो यहीं से, जिसका प्रिंट जाएगा, अगर आपने पैरामीटर्स डाले होंगे तो वो यहाँ नीचे दिखाई देगा कि क्या पैरामीटर्स थे। बाकी इंस्पेक्शन GRN क्वांटिटी, इंस्पेक्शन क्वांटिटी, रिजेक्शन क्वांटिटी, वो सारी यहाँ पे दिखाई, ठीक है। अब देखो ये वाली रिपोर्ट थी हमारी GRN पेंडिंग इंस्पेक्शन रिपोर्ट, शो डाटा पे क्लिक करता है वो हट गया यहाँ से, ठीक है। मीन्स उसका ठीक है। इंस्पेक्शन हो गया मेरा। क्लियर। तो इस तरीके से ये आपका इनका प्रोसेस था, ठीक है। हाँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेरा एक क्वेश्चन था, हाँ, बोलो बोलो। जैसे पैरामीटर की रिगार्डिंग, जैसे पैरामीटर में जैसे सारे पैरामीटर फिल करेंगे सारी आइटमों के। सपोज एक पार्टी का बिल आ रहा है, एक पार्टी का एस ऑटो का बिल आया, उसकी केवल 6 आइटमें आती हैं, तो पैरामीटर में तो सारी आइटमें दिखाएगा, नहीं, या उस सारी- पार्टी से लिंक करें तो केवल 6 आइटमें दिखाएगा, नहीं है? आइटम आ जाएगा। पैरामीटर्स में जिस आइटम पे जितने लगाओगे वो आइटम वाइज लेके जाएगा, सारे नहीं दिखाएगा। एक आइटम पे 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 6 के 6 हो सकते हैं। तो ये ऑटो है। आज जब ये पैरामीटर की लिस्ट खोलेंगे तो वहाँ पे तो सारी आइटमें आएंगी ना? नहीं नहीं ना, वही आएंगे जो जो उस उसके अंदर- आइटम से लिंक होंगे, वही आएंगे। जो उस आइटम से लिंक होंगे। यहाँ पे आप इंस्पेक्शन कर रहे हो ना, तो वहाँ लाइन वाइज आइटम आ रही है आपके पास, पार्टी नहीं आ रही। जिस GRN में जितने आइटम थे वही आइटमें वो दिख रहे उन्हीं थे। के पैरामीटर खोलेंगे बस। That's ठीक है, जैसे पंप होता है ना हाँ, वैसे ही। वही उतना ही खोलेंगे ना, सही है। ठीक है। तो ये था सर आपका मिश्रा जी इनका प्रोसेस, जहाँ से आप ट्रेडिंग मटेरियल इन करोगे, इंस्पेक्शन के लिए भेजोगे। ये ट्रेडिंग के साथ साथ आपका रॉ मटेरियल का भी कंसेप्ट ऐसे ही है, रॉ मटेरियल भी ऐसे ही मैं मिल ऐसे करेगा। चेक करवाऊंगा। ठीक है, इंस्पेक्शन के लिए आपको ऐसे ही भेजेंगे। नाउ देन फर्दर आपके पास में ये रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट, ग्राउंड स्टॉक रिपोर्ट, वैल्यूज रिपोर्ट।
ये आप खोल के देख लेना, ठीक है। जहाँ से अगर आप स्टॉक रिपोर्ट चेक करते हो तो क्या करोगे, दिल्ली अपना वेयर हाउस नेम, अगर स्टोरेज लोकेशन पता है तो वहाँ से देख सकते हो, ग्रुप सब ग्रुप, आइटम कैटेगरी, आइटम नेम, देन आइटम वाइज जाओगे, बैच वाइज जाना है, देन शो डाटा। यहाँ से आपको ये पूरा रिकॉर्ड ले आएगा। ये फिल्ट्रेशन के प्रोसेस है। अगर आप आइटम कैटेगरी रॉ मटेरियल करते हो तो केवल रॉ मटेरियल दिखाएगा, आप यहाँ ट्रेडिंग करते हो तो केवल ट्रेडिंग दिखाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ से आप अपना फिल्टर करके डाटा सर्च कर सकते हो। आइटम का नेम डालो। हाँ, आइटम का नाम डालो, नहीं नीचे कॉलम बताया तो मैंने आपको, आप आइटम नेम पर्टिकुलर डालो यहाँ पे, बस वही दिखाएगा। आइटम का नाम, सब ग्रुप, उसका ड्राइंग नंबर से फिल्टर कर सकते हो, कलर नंबर से, आर्टिकल नंबर से, सप्लायर के नाम से भी सर्च कर सकते हो। जो सप्लायर से आया हुआ है पर्टिकुलर उसी का देखना तो वहाँ से भी सर्च कर सकते हो। ये फिल्टर मोस्टली सब रिपोर्ट्स में अवेलेबल है। देन ये आप एक्सेल एक्सपोर्ट टू एक्सेल करोगे, ठीक है। अगर एक्सेल के अंदर लेके क्या जाओगे, इमेज अटैच हो सकती है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकती। सपोज अगर कोई आइटम में डिफेक्ट आया तो हमें उसमें बिल्कुल image सर, attach बिल्कुल करना है। बिल्कुल। जो अपलोड का बटन आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, ये अपलोड का बटन है, ये इसीलिए यूज़ आएगा। यहाँ से आप फाइल सेलेक्ट करोगे, किस जगह पे वो फाइल है वो सेलेक्ट करना आपने, देन ओपन करोगे, वो अटैच हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। क्लियर है। मतलब ये है ना, कोई इमेज कोई डिफेक्ट होता है कि विजुअल होता है, विजुअल में फाइल देनी पड़ती है जैसे। अब वो कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको इसी के अंदर रिकॉर्ड रह जाएगा। चले अब आगे चलें, अब सीधे प्रोडक्शन मॉड्यूल में चल रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया मिश्रा जी आपको कैसे होगा? कल आप कह रहे थे बीबीपी देख लेना हमारा, हाँ ठीक है ना। बीबीपी के प्रोडक्शन का ना हमारा स्टोरेज टू स्टोरेज, लोकेशन, आई टू आई, कई चीज़ें हैं, हाँ तो वो सारा करने को बताना है। हाँ, वो मुझे पता है, मैंने हाँ। देख रखा है ऑलरेडी पहले अच्छा, भी। ठीक। बगैर बीबीपी के मतलब प्रोसेस से स्टार्ट नहीं करता। प्रोडक्शन की फर्स्ट डे ट्रेनिंग है। हाँ, क्योंकि अभी तक तो सब नॉर्मल था, अभी तो नॉर्मल, अब इनके हिसाब से ही है सारी चीज़ें। इसलिए तो मैंने पहले डिस्कस किया जब करते कैसे हो, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। मैं प्रोसेस आपको दिखा दूंगा, आपको किस आइटम को कैसे मूव कराना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। प्लस SBCT भी इसी के अंदर ही कवर हो सके तो करा दूंगा मैं। नहीं, वो 23 तारीख की डेट है। हाँ, तो उसी दिन कोई नहीं, उसी करने का उस दिन बताइए कर लेंगे। हाँ। इसको आधा घंटा 1 घंटा लगना है, उसके बाद वो ब्रांच वाला कर लेंगे जैसे भी। अननेसेसरी को उस दिन भी बुलाओगे, अननेसेसरी का है। या तो फिर आज ही खत्म कर देते हैं। आज ही खत्म करते हैं। कितने पिज्जा क्या अगर खाना मैं है? ब्रांच वाला और करवाना है, उसी दिन कर लेंगे ब्रांच वाला। ठीक है मंगा तो लो, सर पिज्जा इनका मंगा अगर लो। इनका हो गया हो तो अगर इनका कुछ नहीं बचा तो देखो ट्रेडिंग का मटेरियल हो गया, अब फिनिश गुड का इनका लास्ट में रोल होगा, जहाँ से रेडी फॉर डिस्पैच तो कल बता ही दिया इनको। हाँ। तो अगर इनको आगे चलना है लेके तो लेके चलें, अगर टाइम है इनके पास। टाइम ही तो नहीं है, टाइम ही तो दिक्कत नहीं है, ये है, बहुत सबसे हॉट डिमांडेड पर्सन ही यहाँ पे। तो मैं अब क्या है बेसिकली ये चलेगा अंदर प्रोडक्शन कैसे Production करना है, ये वो चलेगा, चलेगा, हाँ, हाँ। ठीक है। फिर नितिन आप जा सकते हो और जैसे हम बोलेंगे लेकिन आ जाना, ठीक है ना। जैसे आपका रोल स्टार्ट हो, क्योंकि हमने पर इनका प्रोडक्शन कैसे हो रहा है ये सब चलेगा। आपको क्लियर हो गया? कोई डाउट? अरे इन्होंने कर रखा है जी, LG में काम कर रखा है इन्होंने, कोई छोटे मोटे LG इंडिया में काम, LG से क्या नाम है? LG हाउसेस नोएडा? गुड़गांव गुड़गांव। वेयर हाउस में बैठे थे, ये छोटे मोटे बंदे नहीं तो कहीं से चलो। ये हमारे साथ बैठ गए, आज हम धन्य हो गए। धन्यवाद बातें बना रहा है दुनिया का ये भी मदद वाला आदमी जो बगल में बैठा है। चलो जी स्टार्ट करें अपना नेक्स्ट। हाँ, आगे आ सकते हो मिस्टर रमन। रमन सर, दिन आपका है, आप आगे बढ़ो। अरे बस मत खुला रहने थोड़ा कि नहीं, यहाँ से साफ दिख रहा है। ले देंगे ना कोई प्रॉब्लम। यहाँ से साफ दिख रहा है। थोड़ा सा खोल दो, वैसे ही मतलब सफोकेशन हो रही है ना, तो यहाँ एग्जॉस्ट है ना कुछ है ना एसी चल रहा है। कुर्सी लगा के थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा लगा, मतलब नीचे स्टॉपर हो तो स्टॉपर लगा दो ना। स्टॉपर नहीं लगता है। हेलो बनवाता ही नहीं है, अजूब से कितनी बार बोला है। हेलो। हाँ बस इतना ही रहने दो, बस ठीक है। अब बोलेगा इसमें कड़क। बनाना इसको चाहिए। देखो प्रोडक्शन जो स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने का प्रोसेस ये है कि सेल्स टीम आपको ऑर्डर पंच करके देगी, उस ऑर्डर के बिहाफ पे आपके प्रोडक्शन प्लान बनेंगे या बॉम्ब बनेगा, ऑपरेशंस बनेंगी, उस ऑपरेशंस के थ्रू आपके जॉब कार्ड्स बनेंगे, जॉब कार्ड के थ्रू ये मटेरियल इशू करेंगे, वो मटेरियल आप रिसीव करोगे इनसे, रिसीव करने के बाद से अपनी प्रोडक्शन एंट्री करोगे, देन उस एंट्री को आप इंस्पेक्शन के लिए फॉरवर्ड करोगे, जैसे ही इंस्पेक्शन हो जाएगा देन उसके बाद से आपका
रेडी फॉर डिस्पैच पैकिंग डिपार्टमेंट के पास चला जाएगा, ठीक है। वो MTS अब प्रोडक्शन आपके दो टाइप से होंगे, एक MTS होगा, एक MTO होगा। MTO क्या होगा, जिसमें ऑर्डर बेस पे आपका चलेगा सारा प्रोडक्शन, मतलब पर्टिकुलर किसी पार्टी का स्पेसिफिक ऑर्डर आया है आपके पास, फ्रिस्टा होगी आपकी, LG हो गया, XYZ, उसमें पर्टिकुलर ऑर्डर दिखाई देगा। दूसरा ऑर्डर कौन सा हुआ, मेक टू स्टॉक, मतलब इंटरनली वो स्टॉक जनरेट करना है, बना के रख लेना है, जो बाद में कंज्यूम करते जो रहे। ये मंथली रहते नहीं है कि भाई ये मंथली का टारगेट दे दिया, वो तो गया MTS, ठीक है जी। MTO वो हो गया जो क्या कहते जैसे हैं विकास का ऑर्डर आएगा 5020 का वो है। तो दो तरीके से ऑर्डर आएंगे उसी के बेस पे, उसमें कितना बन गया है, क्या जो ये बनाता है ना सब चीज वो सारी खत्म हो जाएगी, पहुंच जाएगी।